गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो क्लास में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, कि हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कुछ हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स में या स्कूल एग्जामिनेशंस में इसका उपयोग होता है। सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना, कॉम्पैरेटिव में कन्वर्ट करना, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो हमें इससे संबंधित कुछ बातें भी हम देखेंगे, लेकिन पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके पश्चात हम एग्ज़ाम में किस तरह के इनसे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक वीडियो के जरिए इसमें देन जो है कहीं प्रपोजिशन और कहीं कंजंक्शन के रूप में काम करता है, तो कौन सी दशाएं हैं जब वो प्रपोजिशन है और वो कौन सी दशाएं जब वो कंजंक्शन है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं, समझे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या है और कुछ उदाहरणों से उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन compares two verbs or adjectives। एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो है दो वर्ब को यानी एक्शंस को या दो क्या है एडजेक्टिव्स को, दो किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को वो कंपेयर करता है। यहाँ कौन से कंजंक्शंस हैं जो इस काम को करते हैं, हमारे ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। तो हम देखते हैं, लिखा हुआ है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस देन, सो, एज और एज। जब ये इतने कंजंक्शंस हैं जिसमें देन, सो, एज का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही परफॉर्म्ड बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। उसने हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक बेहतर परफॉर्म किया। तो हम देख रहे हैं कि जब गुड का जो है ये कॉम्पैरेटिव फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो बेटर के बाद जो कंजंक्शन लगा हुआ वो कौन सा आ रहा है, देन। यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, ये कॉम्पैरेटिव कहलाती है और ये सुपरलेटिव। और कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव हिज सपोर्ट एज मच एज ही कुड, या ही सपोर्टेड एज मच एज ही कुड। तो हम देखते हैं उसने जितना हो सकता था उतना सहारा दिया, उतना समर्थन दिया। तो हमने देखा कि मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और मोर उसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये मोर, मोस्ट, मैनी के भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ मच जो पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव के साथ हम सो और उस पॉजिटिव डिग्री उसके बाद एज या क्या है एज का यूज़ करते हैं। जितना हो सकता था, लेकिन जहाँ हमें दिखाना रहता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव डिग्री है पर काफ़ी ज़्यादा, जितना हो सकता था उतने मदद किया। लेकिन जहाँ पर कहते इतनी लंबी जितनी की, तो अगर ऐसा एम्फेसाइज करके होता है तो हम एज, पहले एज की जगह सो का भी यूज़ करते हैं।
वो आपके सेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का भाव व्यक्त करना चाहते हैं। द रिवर नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑन द अर्थ। द रिवर नाइल इज लॉन्गर देन, आप देख रहे हैं नील नदी धरती की किसी भी अन्य नदी से लंबी है। तो नाइल रिवर लॉन्गर देन, यहाँ पर फिर कॉम्परेटिव डिग्री है, देन का यूज हुआ है। तो ये एक तरह का वाक्य है। यहाँ पर हम देख रहे थे यहाँ दो चीज के कंपैरिजन थे, इसलिए हमने इस तरह का वाक्य नहीं बनाया था। जब रिवर नाइल है तो रिवर नाइल का कंपैरिजन किसी एक रिवर से नहीं बल्कि इस धरती की समस्त नदियों से हम तुलना कर रहे हैं और उनमें जो सबसे लंबी है, तब हमने उस वाक्य को कॉम्पैरेटिव डिग्री में लिया। नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री में हम सीधा ये भी बोल सकते हैं द रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। लेकिन वो सेंटेंस में फिर किसी अन्य से तुलना नहीं होगी, वो सबसे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं सभी ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब भी हम क्लॉज करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, उनमें आने वाले सारे सेंटेंसेस क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी, और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ इज। ये हम इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पार्ट, क्योंकि अंडरस्टूड होता है तो हम उसको यहाँ नहीं लिखते, तो या शॉर्ट में लिख देते हैं कोई भी नीति इतनी अच्छी नहीं जितनी की ईमानदारी, मीन्स ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन ये अंडरस्टूड है, और अगर ऑनेस्टी इज हम लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में, क्योंकि यहाँ मैटर उसके कंजंक्शन और क्या है उसके प्रपोजिशन होने पर डिपेंड करता है। हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री मतलब जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ये मान के चलना होगा कि यहाँ ऑनेस्टी है, यानी कोई भी पॉलिसी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं जितनी की ऑनेस्टी, अगर हम ये कह रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि अभी इसको हम देन कंजंक्शन की बारी आएगी तब हम उस पर बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। अभी हम यहाँ पर केवल इसी विषय पर चर्चा करते हैं। वेरी फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज कोलकाता, और यहाँ पर भी वही इज, जो यहाँ पर भी वो एलिप्टिकल है जो हम नहीं एज बिग एज कोलकाता करके करते थे, लेकिन ये अंडरस्टूड है इज। यहाँ पे जो भी वर्ब इनके साथ लगने वाली है वो अंडरस्टूड होती है, एलिप्टिकल इसलिए रहती है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है आगे लिखने की, तो हम लिखते हैं और लिख भी देते हैं, तो कोई वो नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड। कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमने उसी चीज़ को कॉर्पोरेट डिग्री में लिख दिया है कि कोलकाता विश्व के अधिकतम शहरों में से, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ी सिटी है, अधिकतम जो बड़ी सिटीज़ हैं तो उनमें अधिकतम सिटीज से बड़ी है, अधिकांशतर सिटीज से वो बड़ी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस में गुड का सुपरलेटिव फॉर्म, गुड जो कि क्या है आपके कहना चाहिए जो एडजेक्टिव है उसकी तुलना की गई है, बेटर ही परफॉर्म बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ दूसरा जो क्लॉज है और यहाँ बेटर जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया, तो यहाँ हम एडजेक्टिव्स देखते हैं, एडजेक्टिव और यहाँ वर्ब है। दूसरा ही गेव हिज सपोर्ट एज मच एज ही कुड, तो यहाँ गेव सपोर्ट एक्शन है, यहाँ पर वर्ब है ही कुड, तो इन दोनों का कंपैरिजन, कुड गिव हिज सपोर्ट, सपोर्ट से ही आगे संबंध, लेकिन ही कुड जितना वो कर सकता था उससे ज़्यादा दिया। तो यहाँ
एक्शंस का कंपैरिजन है। अब यहाँ नेवर नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर, तो यहाँ जो नाइल लॉन्ग जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, वहाँ उनकी कंपैरिजन की गई है। तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो है वो क्या करता है, दो एडजेक्टिव्स या दो वर्ब को तुलना करता है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो क्लास को। हम अगले वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं।